हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज। और सबका रिजल्ट आ गया। सीबीएसई, यूपी, स्टेट बोर्ड सबका रिजल्ट आ गया। और कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट आया। ठीक है, तो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया या फेल हुए, तो उन बच्चों को अब क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एनआईओएस बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्त, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम सारी डिटेल्स बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है, क्या फ़ी होता है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्री जमा करनी होती है, और क्या ये सही है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम पहले बात करते हैं कि एनआईओएस का मतलब क्या होता है। एनआईओएस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ओपन स्कूलिंग से ही हमें मतलब पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूट, ये जो संस्था है, ओपन स्कूलिंग के लिए बनाया गया। यानी कि जो बच्चे स्कूल जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकते, या जो बच्चे गरीब हैं, उनको इतनी मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है कि वो अपना पढ़ाई कर सकें, या उन बच्चों के लिए बनाया गया जो बच्चे की मान लीजिए कि किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम या एनीथिंग्स, तो प्रॉब्लम की वजह से अपना मतलब कि 10th या 12th नहीं कर पाए, या कोई भी क्लास मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए, उन बच्चों के लिए ये एनआईओएस बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये जो है 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि हमारे भारत शिक्षा मंत्री के द्वारा ये जो बोर्ड है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन बच्चों को देखते हुए। ठीक है, और इस बोर्ड के 600 प्लस हमारे रीजनल सेंटर भी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस रिजल्ट का, जो हमें ये एनआईओएस का रिजल्ट मिलेगा, इसका कुछ वैल्यू है कि नहीं। तो इसका बिल्कुल वैल्यू है दोस्त, हर जगह आप ऑल ओवर इंडिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस रिजल्ट। तो नो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस रिजल्ट को लेकर के आप किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में ये वैलिड है, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलता है कि 9th फेल वाले स्टूडेंट डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकते हैं, और 11th फेल वाले स्टूडेंट डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड इसको नहीं करती है। अगर 9th में बच्चा फेल हो जाता है सीबीएसई में, तो उसको फिर से 9th में पढ़ना होता है। लेकिन इस बोर्ड में अगर 9th फेल या 11th फेल भी स्टूडेंट है किसी भी बोर्ड का, तो उसको डायरेक्ट 10th और 12th में एडमिशन मिल जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एनआईओएस जो है सीबीएसई बोर्ड या एनी स्टेट बोर्ड से क्या ये डिफर है। तो डिफर देखें तो दोस्त नहीं है। ठीक है ना, जिस तरीके से हर बोर्ड को मान्यता मिलती है और वो बोर्ड चलता है, उसी तरीके से एनआईओएस को भी भारत सरकार द्वारा मान्यता मिला हुआ है। ठीक है, इस रिजल्ट को पहले आप एमआईटी यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन इस समय आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंट्रेंस वगैरह इसका देना होता है, कुछ एग्ज़ाम देना होते हैं, और उस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं आप, तो एनआईओएस बोर्ड का रिजल्ट लगा करके आप एमआईटी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर इसमें कोई चीज़ें नहीं समझ आती हैं आपको, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो एनआईओएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, nios.ac.in। और जिस तरीके से हम अपडेट आपको देते हैं AKTU या सीबीएसई के, उसी तरीके से एक यूट्यूब चैनल है मनीष वर्मा LPA। तो ये आपको एनआईओएस के बारे में अपडेट देते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट शीट कब है, रिजल्ट कब आएगा, इस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं या एडमिशन करा चुके हैं, तो आप किसी भी अपडेट के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करके और यहाँ से अपडेट आप पा सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन और एग्ज़ाम प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, पहला पब्लिक एग्ज़ाम और दूसरा ऑन डिमांड एग्ज़ाम। पब्लिक एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए बनाया गया जो कि आप 1 ईयर में देते हैं, मतलब कि 1 साल में आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बनाया गया था। इसमें पब्लिक एग्ज़ाम में 2 स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीम फर्स्ट, स्ट्रीम सेकेंड। पब्लिक एग्ज़ाम में आप 2 बार, 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और आप दे सकते हैं। इसको कोई भी बच्चे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रीम फर्स्ट में जो एग्ज़ाम होता है अप्रैल और मई में होता है। स्ट्रीम सेकेंड में अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम होता है। स्ट्रीम फर्स्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं मार्च से लेकर के सितंबर तक। मार्च से लेकर के सितंबर तक जो आप फॉर्म भरेंगे, उसका एग्ज़ाम अप्रैल और मई में होगा। अगर मार्च में भरते हैं तो ये नहीं समझिएगा कि इसी अप्रैल में हो जाएगा, नहीं दोस्त। अगर मार्च 2020 में मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम भरें, तो अगले साल यानी कि 2021 में आपका एग्ज़ाम अप्रैल मई में होगा।
ठीक है। और अक्टूबर और नवंबर एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं तो सितंबर के बाद आप एग्ज़ाम जो भरेंगे उसका अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इतना समझ पाए। चलिए अब हम बात करते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए बनाया गया जो बच्चे की डायरेक्ट 10th या डायरेक्ट 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं। डायरेक्ट 10th या डायरेक्ट 12th में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है एनी मंथ किसी भी महीने में हो सकता है, आपके डिमांड पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। यानी कि आप जो कहेंगे, मतलब कि जिस डेट में आप एग्ज़ाम देना चाहें उस डेट में आप दे सकते हैं, एक्सेप्ट 4 मंथ। आप 4 महीने एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और वो 4 महीने हैं ये अप्रैल, मई, अक्टूबर और नवंबर में आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको टीसी देना होगा, जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, प्रीवियस मार्कशीट देना होता है। अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9th फेल या 10th फेल या 9th पास का इसमें सर्टिफिकेट देना होता है। इसमें आप 7th, 8th, 9th किसी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसमें लगता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कलर फ़ोटो, 2 कलर फ़ोटो लगते हैं, आपके सिग्नेचर लगेंगे और कोई आईडी प्रूफ लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके का कोई आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि 10th फेल या 12th फेल वाले बच्चे कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ऑन डिमांड में दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है ईयरली एग्ज़ाम होता है, एक साल में 2 बार होता है। यानी कि अगर आप, हमने यहाँ पे बताया कि कब भरेंगे फॉर्म तो कब एग्ज़ाम होता है, और इसमें जो दोस्त होता है 5 या 6 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें जो होता है ऑन डिमांड में आप केवल 3 से 4 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑन डिमांड में जो रिजल्ट होता है दोस्त, ये 45 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। तो आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा होगा, जब 3 या 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देंगे तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट का तो होना चाहिए ना रिजल्ट, जो मेन रिजल्ट हो हमारे पास होना चाहिए वो 5 सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फैसिलिटी बनाया गया था ऑन डिमांड, ये 10th और 12th के लिए बनाया गया था, हमने पहले बताया अभी। तो 10th या 12th में आप फेल हैं या कंपार्टमेंट हैं, आप फेल हैं या कंपार्टमेंट हैं तो आप एग्ज़ाम देंगे। तो जैसे कि आप ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देते हैं तो आप 3 या 4 का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, और 5 सब्जेक्ट के आपके मेन 5 सब्जेक्ट के रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, ये फेल या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को टीओसी कराना पड़ता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट। इस पुराने मार्कशीट को आप इसमें ट्रांसफ़र कराते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि 3 एग्ज़ाम दिया और 2 एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होगा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, टीओसी हो जाती है। जैसे कि आप फेल हुए तो सभी सब्जेक्ट में नहीं होंगे ना, 1-2 में होंगे, तो जो 2 पास होंगे इसमें से, अगर 3 का एग्ज़ाम यहाँ पे दिए और 2 जिसमें पास होंगे वहाँ का मार्कशीट जो होता है इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, 3 + 2 यहाँ पे 5 हो जाते हैं। अगर आप 4 का एग्ज़ाम दिए तो आप इसमें से फेल या कंपार्टमेंट में से एक को यहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये रही एग्ज़ाम की बात। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस। अगर आप 10th में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो 8th, 9th या 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फेल या पास कोई भी, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट 10th से 12th में आप जाना चाहते हैं, 11th के बाद अगर 11th का फेल सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, 12th में एडमिशन हो जाएगा। या आप 10th से अगर डायरेक्ट 12th में जाते हैं तो आपको ईयरली एग्ज़ाम में देना होगा, पब्लिक एग्ज़ाम जो होता है इसमें आपको बैठना होगा, तो आप डायरेक्ट 10th से 12th में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होता है 2 शिफ्ट में होता है। तो पहले एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट होंगे और दूसरे एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट होंगे। इस तरीके से मिला करके 5 सब्जेक्ट आपके 12th में हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट होता है, यानी ये टीओसी जो होता है उसको हम कैसे कराते हैं, प्रोसेस इसकी हम कैसे करेंगे। तो हम इसमें एडमिशन लेते हैं NIOS में, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर या इनरोलमेंट नंबर मिलता है। इस रेफरेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर को ले करके हमारा जो पुराना मार्कशीट होता है, ये पुराने मार्कशीट के पीछे हम ये इनरोलमेंट नंबर लिख करके और इसके हेड ऑफिस पे भेजते हैं, NIOS के हेड ऑफिस पे। और ये इसमें से ट्रांसफ़र हो करके मार्क्स आपके यहाँ पे एग्ज़ाम जो देंगे उस वाले मार्कशीट में, यानी कि यहाँ पे 3 देंगे तो इसमें से 1 ट्रांसफ़र होगा, और 4 देंगे तो यहाँ से 1 ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से आपका 5 सब्जेक्ट यहाँ पे न्यू मार्कशीट में आ जाता है NIOS के द्वारा। चलिए अब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम हम कहाँ देंगे।
अगर आप ईयरली एग्ज़ाम देते हैं यानी कि पब्लिक एग्ज़ाम देते हैं तो इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है और उस एग्ज़ाम सेंटर पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देते हैं तो इसके हेड ऑफिस पे एग्ज़ाम देना होता है, NIOS के हेड ऑफिस पे। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ पाए। तो अब नेक्स्ट हम चलिए बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम फ़ी वगैरह क्या होता है। तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे हम हैं गूगल पे। गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे NIOS फ़ी स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए NIOS फ़ी स्ट्रक्चर सर्च करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे यहाँ पे फ़ी NIOS एडमिशन लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर खुल जाएगा। ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप मोड कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप समझ पाएँ। यहाँ से डेस्कटॉप साइट हम कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा एडमिशन जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो खुल चुका है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कोर्स यानी कि 10th वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा गया है सेकेंडरी कोर्स में 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 1800 रुपये, मेल हैं तो फीमेल के लिए 1450 रुपये और ST SC या हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 1200 रुपये यहाँ पे देना होता है। TOC फ़ी क्या है, अभी हमने आपको बताया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, इस तरीके से समझिए। तो यहाँ पे 180 रुपये देने होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट कराते हैं तो। और यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 720 रुपये देने होते हैं। किसी में भी हैं तो आप मेल या फीमेल या SC ST या हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ पाए। और यहाँ पे है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th के लिए। तो यहाँ पे मेल के लिए 2000 रुपये, फीमेल के लिए 1650 और हैंडीकैप्ड के लिए 1300 रुपये यहाँ पे देने होते हैं। और TOC चार्ज वही है 180 रुपये। यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 720 रुपये और फीमेल के लिए भी 720 और हैंडीकैप्ड के लिए भी 720। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्म वगैरह होते हैं और लेट फ़ी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 16 मार्च से अगर 31 जुलाई के बीच में आप फॉर्म भरते हैं तो ये नॉर्मल फ़ी आपको देने होंगे जो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर लेट फ़ी देते हैं मतलब कि 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में भरते हैं तो आपको लेट फ़ी देना होता है 200 रुपये। 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में भरते हैं तो 400 रुपये और 1 सितंबर से 15 सितंबर में भरते हैं तो लेट फ़ी आपको देने होते हैं 700 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट चलिए बात करते हैं जो बच्चे डायरेक्ट 10th या डायरेक्ट 12th में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। तो उनके लिए यहाँ पे है स्ट्रीम, ये 2nd 3rd 4th में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10th का है वो है 480 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी आप 3 या 4 सब्जेक्ट का भर सकते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट का यहाँ पे 480 रुपये लगते हैं। एग्ज़ाम फ़ी आपको 250 रुपये देने होते हैं पर सब्जेक्ट के, थियरी के, और एडिशनल 120 रुपये देने होते हैं आपको प्रैक्टिकल के। ठीक है, TOC फ़ी 180 रुपये वही हमने आपको बताया और एडिशनल सब्जेक्ट के 720 रुपये लगते हैं यहाँ पे। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th वाले बच्चों के लिए 480 रुपये इनको भी देना होता है पर सब्जेक्ट, 500 रुपये इनको एग्ज़ाम फ़ी देने होते हैं थियरी के और 200 रुपये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के देने होते हैं। और यहाँ पे 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपको TOC चार्ज देने होते हैं और 720 रुपये आपको एडिशनल सब्जेक्ट के देने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और ये ईस्ट और नेपाल के लिए है तो यहाँ पे डॉलर वगैरह में दिखा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा NIOS फ़ी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रही पूरी जानकारी NIOS की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्त, और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।